नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी और अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अशोका आईएएस एकेडमी में आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ये कोचिंग ऑफलाइन है और इसका एड्रेस है राजरूपपुर गैस गोदाम के पास, IIIT चौराहा, झलवा, प्रयागराज। तो यहाँ पर इनकी कोचिंग में इस समय ऑफर भी है 2026-27 के लिए। और यूपीएससी आर की जो बैच है उनकी फीस मात्र 25,000 लिखा हुआ है और टीजीटी पीजीटी की फीस मात्र 5100 रुपये है। और अधिक जानकारी आप लोगों को इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी। और अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। ईओ के 300 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। निकायों में अधिशासी अधिकारी ईओ के खाली 300 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने भर्तियों के लिए योग्यता को लेकर के फंसे विवाद को समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को संशोधित प्रस्ताव जल्द भेज दिया जाएगा और इसके मुताबिक भर्ती के लिए कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के निकायों में काफ़ी संख्या में पद खाली हैं। स्थायी भर्ती न होने की वजह से अतिरिक्त कार्यभार देकर के काम चलाया जा रहा है और स्थानीय निकाय निदेशालय ने निकायों में खाली अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने 6 जनवरी 2026 को प्रस्ताव वापस भेजते हुए शैक्षिक योग्यता और आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा था। और ओ लेवल को लेकर के और भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा होने पर ही स्थायीकरण। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके आधार पर भर्ती प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया है। निदेशालय ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति से अवगत कराया है और इसमें स्पष्ट किया है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पदों पर भर्ती के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी, लेकिन स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया होगा। यही चीज़ पहले भी थी। कुल मिलाकर के इसमें समान स्नातक के विद्यार्थी भी आवेदन करते थे जब पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी, और 2 साल का समय दिया गया था कि जब नौकरी लग जाएगी उसके 2 साल के अंदर ओ लेवल का डिप्लोमा करना होगा। तो अच्छी बात है, सभी को आवेदन का मौका मिलेगा जो लोग भी स्नातक किए हुए हैं। अगली जो सूचना है वो आरआरबी की है। स्नातक स्तरीय परीक्षा से 5,810 पदों पर भर्ती होगी, जिसका अभी हाल ही में शेड्यूल जारी हुआ था एग्जाम का, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। एनटीपीसी की लिखा रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5,810 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 16 से 27 मार्च 2026 के बीच होगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा में अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कुछ जानकारी यूपी बोर्ड को लेकर के भी है, इसको भी देख लीजिए। ओएमआर पर पहले से लिखा होगा अनुक्रमांक और विषय, ये एक बड़ा बदलाव है। यूपी बोर्ड में 27.61 लाख विद्यार्थी देंगे हाई स्कूल की परीक्षा। 20 अंकों के उत्तर ओएमआर पर भी देने होंगे। 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल के छात्राओं को 70 नंबर के प्रश्न पत्र में 20 अंक के वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब ओएमआर सीट पर गोला भर करके देने होंगे। बाकी के 50 प्रश्नों के उत्तर परंपरागत तरीके से उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे। अगली सूचना डोमिसाइल को लेकर के है। उत्तर प्रदेश के भी छात्र उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के मैंने कल भी वीडियो बनाया था। लिखा है प्रदेश स्तरीय भर्तियों में अभ्यर्थियों ने मांगी डोमिसाइल की अनिवार्यता। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में डोमिसाइल वाली जो न्यूज़ है वो छाई हुई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो जो विद्यार्थी इसके समर्थन में हो वो सारे विद्यार्थी वीडियो में कमेंट करें। प्रदेश स्तरीय भर्तियों में अभ्यर्थियों ने मांगी डोमिसाइल की अनिवार्यता। अशासकीय सहायता प्राप्त तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक प्रवक्ता संवर्ग, शासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक तथा पुलिस समेत अन्य प्रदेश स्तरीय भर्तियों में डोमिसाइल विशेष राज्य का स्थायी निवासी व्यवस्था लागू करने की मांग प्रतियोगियों ने उठाई है। कहा है कि बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में डोमिसाइल व्यवस्था लागू है। मतलब प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल को लागू कर दिया है। आगे लिखा कि जबकि उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था न होने से स्थानीय अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किए जाने से प्रदेश के युवाओं का लाभ होगा। इस विषय को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में प्रतियोगियों की महापंचायत प्रयागराज में हुई और कहा कि यह व्यवस्था लागू होने से उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह व्यवस्था लागू है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। इसे लागू करने के लिए आदेश जारी किए जाने की मांग सरकार से की गई। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि यदि शीघ्र डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। इसमें अभिनव मिश्रा, नेहा सिंह, श्वेता शुक्ला, रितेश कुमार गुप्ता, सचिन शुक्ला, नीरज मिश्रा आदि शामिल हुए। आपने देखा भी होगा कि बिहार में
अब इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है और एक तरीके से वहाँ पर डोमिसाइल लागू ही है। और एमपी की भर्तियों में भी रजिस्ट्रेशन और जाने क्या करवाते हैं, तो वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं। और उत्तराखंड में तो पहले से ही बैन है, स्पेशल राज्य वही इन विद्यार्थियों का कहना है कि यूपी में डोमिसाइल व्यवस्था लागू की जाए। अगली सूचना अग्निवीर भर्ती को लेकर के है, कल भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, आज भी दी गई है। 1 साल बढ़ गई है अग्निवीर बनने की आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। पहले अधिकतम आयु 21 साल थी, अब 22 साल तक। 1 से लेकर के 15 जून तक परीक्षा होगी और इसका पूरा शेड्यूल वगैरह दिया गया। तो आप लोग इस जो इंडियन आर्मी वाली जो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो विवरण है आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पहले इसमें एक कॉमन रिटन एग्जाम होगा जिसे सीईई बोलते हैं, 1 से लेकर के 15 जून। उसके बाद में आगे फिजिकल और मेडिकल वगैरह होगा। कुछ भर्तियां चल रही हैं उनको भी देख लीजिए। एसबीआई से सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 2273 पदों पर भर्ती चल रही है। 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और पीजीआई चंडीगढ़ में 51 पदों पर भर्ती है, देख सकते हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ ने 51 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे लिखा हुआ है कि लीगल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट डाइटिशियन समेत अन्य पद हैं। 16 फरवरी यहाँ पर लास्ट डेट है। रेलवे में खेल कोटे से 22 पदों पर भर्तियां हैं। ये देखिए, पूर्व मध्य रेलवे ने खिलाड़ी के 22 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें बैडमिंटन, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में नियुक्तियां की जाएंगी। और यहाँ पर भी आवेदन करने की लास्ट डेट 16 फरवरी है। और बहुत सारे केवीएस से इस समय संविदा शिक्षक भर्ती चल रही है, टीजीटी, पीजीटी आदि की। तो प्रयागराज से भी वैकेंसी आई है। केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर प्रयागराज से ये वैकेंसी आई है। और इसमें कौन कौन से पद हैं ये देख सकते हैं। स्नातकोत्तर पीजीटी फिजिक्स, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स और टीजीटी मैथ, ये देखिए लिखा हुआ है ये यहाँ पर। और इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू इस तारीख को है। और अन्य पदों के लिए यहाँ पर करियर काउंसलर और विशेष निर्देशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक, खेल कोच आदि जो पदों पर जो भर्तियाँ होनी है। पीआरटी, ये 26 फरवरी को इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर कैसे आवेदन करना होगा, क्या चीज़ें करनी होंगी, तो उसको लेकर के यहाँ पर लिखा है कि ifco.phulpur.kvs.in वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लें फॉर्म। उसको भर करके एक पीडीएफ में 20 फरवरी 2026 की शाम को 5 बजे तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 बजे के बाद मिले किसी मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल से आवेदन नहीं भेजने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार में किसी भी स्थिति में शामिल नहीं किए जाएंगे। पूरी तरह से भरे हुए मूल आवेदन पत्र एवं स्व प्रमाणित संलग्नों की छाया प्रतियों, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दी गई तिथियों में 8 बजे सुबह विद्यालय में उपस्थित हो। कोई लिखित परीक्षा नहीं है, केवल इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू अगर पास हो जाएंगे तो आपको नौकरी में रख लिया जाएगा। प्रयागराज की अगर हम लोग बात करें तो एक प्राइवेट जॉब भी है यहाँ पर। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज से एक वैकेंसी आई है नॉन टीचिंग की। यहाँ पर ये देख सकते हैं, नॉन टीचिंग एडीएम स्टाफ ऑन एडहॉक बेसिस पे वैकेंसी है। हेड क्लर्क की है, अकाउंट क्लर्क की है, लोअर डिविजनल क्लर्क की है, एडीएम सुपरवाइजर की है, साइंस लैब अटेंडेंट की है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की है, नर्सिंग स्टाफ की है, ग्रुप डी गार्ड, एमटीएस ड्राइवर आदि की भर्ती है। सामने योग्यताएं लिखी हुई हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया लिखी हुई है कि ये देख सकते हैं, आयु इतनी होनी चाहिए। और ये यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पूरी डिटेल देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 25 फरवरी है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नानपारा बहराइच से भी वैकेंसी इस समय संविदा वाली चल रही है और कई जगह से चल रही है। आप लोग पता वैसे भी कर सकते हैं, मेरा चैनल देखते रहिए, खासतौर से सुबह के वीडियो, वहाँ पर इस तरीके की सारी जानकारियाँ वीडियो के लास्ट में दी जाती हैं। लिखा है केंद्रीय विद्यालय 59वीं वाहिनी सी बा नानपारा बहराइच में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी, प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, स्पेशल एजुकेटर आदि पदों के लिए 2026-27 हेतु संविदा पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 21 से 65 की आयु वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए अधिक जानकारी आप लोगों को bahraich.kvs.ac.in वेबसाइट से मिल जाएगी। इन पदों पर अगर आपको शामिल होना साक्षात्कार में, तो उसके लिए सभी मूल प्रमाण पत्र वगैरह 25 फरवरी को यहाँ पर लिखा हुआ इन विषयों के जो लोग हैं वो उपस्थित होंगे। और 26 फरवरी को यहाँ पर कुछ विषय लिखा हुआ है, उन विषयों के विद्यार्थी उपस्थित होंगे। इसी तरीके से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से भी वैकेंसी इस समय आई हुई है। प्रयागराज की ही है, ये तीसरी वैकेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आप लोगों को संविदा शिक्षकों के लिए आवेदन करना है, विषय लिखा हुआ है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर प्रशिक्षक, संगीत नृत्य प्रशिक्षक, बहुत सारा यहाँ पर खेल प्रशिक्षक के भी पद हैं। तो आप लोगों को ये manori.kvs.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म भर के इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू 19 फरवरी को होगा। और ये जो गूगल फॉर्म की लिंक जो है वो 17 फरवरी 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ही भरना है, तो इसको देख लीजिए। एक और सूचना है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी, यहाँ से भी वैकेंसी आई है। इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि
यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी आदि संविदा शिक्षक के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से पद हैं, और इन विद्यार्थियों को जो इंटरव्यू है वो 23 फरवरी को होगा। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है, vikaspuri.kvs.ac.in इस वेबसाइट पर जाना होगा और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सहरसा से भी आप आवेदन कर सकते हैं। 19 फरवरी को इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू है और सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और वेबसाइट वही है सहरसा.kvs.ac.in। यहाँ पर जाइए और उसको फॉर्म भर दीजिए। इग्नू में बीएड एमबीए के लिए आवेदन शुरू हो गए, तो इसको भी देख लीजिए। जिन विद्यार्थियों को घर बैठे एमबीए करना हो, बीएड करना हो, तो आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है रोडवेज की। 42,000 चालक परिचालकों की भर्ती की मांग है। रोडवेज में 42,000 चालक परिचालकों की भर्ती की मांग सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की ओर से की गई है, और संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने करीब 600 नियमित नियुक्तियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन रोडवेज में संचालित बसों के सापेक्ष कितने नियमित चालक एवं परिचालक हैं और उसमें से कितने संचालन से जुड़े हैं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। रोडवेज में 10,000 से अधिक बसों का संचालन हो रहा है। नियमानुसार कुल 42,000 चालक परिचालक होने चाहिए। ऐसा किए जाने पर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। बात तो सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर हालत ख़राब है तो वो सरकारी रोडवेज की। आप लोग जाकर के देख लीजिए एक बार रोडवेज बसों की हालत। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।